कि फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एडमिशन देने पर क्या क्या एडजस्टमेंट हमें ध्यान में रखने हैं, एंड सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था कि जब न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो उसकी कैपिटल एंड गुडविल की किस तरीके से हम जनरल लिखते हैं। गुडविल के दो टॉपिक हमने सीख लिए, एक होता है कैश वाला और एक होता है विदाउट कैश वाला। केस वाली जब गुडविल लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, उसको विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमने थर्ड नंबर का जनरल सीखा था। ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सारे ही जनरल हमें अच्छे से याद होने चाहिए। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आगे का टॉपिक के न्यू पार्टनर के आने से कंपनी के अंदर कौन कौन से अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो वेलकम टू आइस प्रोड्यूसर क्लासेस। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। उसमें आज का टॉपिक हमारा है कि न्यू पार्टनर के आने के बाद कौन कौन से हमें अकाउंट बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो तैयार हो जाओ, नोटबुक पेन और पेंसिल लेकर के हम बनाते हैं अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे एंट्री करनी है, हमें कितने अकाउंट बनाने हैं। तो देखो आपके सामने रेडी है, कितना सारा लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि सर क्या कैसे लिख दिए, कितने अकाउंट बनाने हैं, कुछ पता तो चल नहीं रहा है, कौन सी एंट्री शुरू करी, कहां से खत्म कर दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान में ये रखना है कि कितने अकाउंट बनाने, ठीक है। तो टोटल अकाउंट कितने बनाने हैं, 4 अकाउंट। कितने अकाउंट बनाने हैं, 4। फर्स्ट हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो ऑलरेडी हमने फोर्थ वाले चैप्टर में सीखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर सेकंड हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड नंबर कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों अकाउंट एक पेज पे बनाने, कितने पेज पे बनाने हैं, एक पेज पे। सेकंड पेज के ऊपर हमें ऊपर बनाना है कैश बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है, कैश बैंक अकाउंट। एंड उसके नीचे बनाना है हमें बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। एडमिशन देने के बाद हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो बनेगी हमारे आफ्टर एडमिशन की क्या बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट। तो प्रॉब्लम ये है कि सर शुरुआत कहां से करनी है, इतना सारा लिख दिया, पता चल नहीं रहा है कौन सी एंट्री कहां से कहां चली गई। तो हम समझते हैं स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्टिंग कहां से करना है, हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो शुरुआत कहां से होगी हमें समझना बहुत जरूरी है, कहीं से भी लिखना स्टार्ट करना नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री कहां से करनी है, तो वन बाय वन समझते हैं, उसी तरीके से आपको लर्न करना है, उसी तरीके से नोटबुक के अंदर भी लिखना रहेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट से। कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कैपिटल अकाउंट। जब भी क्वेश्चन रीडिंग करोगे तो स्टार्टिंग कहां से करनी लिखने का, कैपिटल अकाउंट से। कहां से स्टार्ट करना है, कैपिटल अकाउंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। बीडी मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे को कैपिटल दिया गया होगा ओल्ड पार्टनर का। कौन से पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, उसके अमाउंट को एंट्री करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डैश है, मतलब न्यू पार्टनर की यहाँ पर कोई भी अमाउंट आने वाली नहीं। ये फर्स्ट एंट्री हुई। सेकंड एंट्री हमें लिखनी है कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। कहाँ पे लिखनी है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। वहां पर भी सेम लिखना है, बैलेंस बीडी क्या लगा देना, आगे 2 लगा देना है। बैलेंस बीडी ये किसका बैलेंस होगा, कैश का या तो बैंक का, या कंबाइंड एंट्री होगी, वो भी तुम्हारे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई होगी। तो जो भी उसकी अमाउंट होगी यहाँ पे अमाउंट क्या करना है, लिख देना है। अब फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनना स्टार्ट करेंगे। तो मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर जो है, जो कंपनी में एंटर कर रहा है, वो कैपिटल और प्रीमियम दोनों किसमें लेकर आया हुआ, कैश में। ब्रॉट इन कैश, किसमें लेकर आया हुआ है, कैश में। तो पहली एंट्री किस कहां पे करनी है, दूसरी एंट्री कहां पर करनी है। जितने भी एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे सबकी कितनी एंट्री करनी है, डबल एंट्री करनी है, ठीक है। तो पहली एंट्री हमें करनी है कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। कहां पे लिखनी है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम गुडविल कैश में लाएगा तब। तो पहली एंट्री कहां पर होगी, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पे लिखेंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे यहाँ पर, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितना भी वो कैपिटल लाया होगा वो अमाउंट यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद लिखना नीचे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी उसकी प्रीमियम की अमाउंट होगी वो भी यहाँ पर लिख देना है। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। कौन सी एंट्री हो गई, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री करनी है। यहाँ पर क्या लिखा हमने, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसका देखो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है उसकी एंट्री लेकर आएगी। इसमें कहां पर है, डेबिट में। इसमें कहा चले आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। कहां पे लिखना है, क्रेडिट में। जो नाम हमने लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखना है, कैश बैंक, क्योंकि वो पैसे किसमें लाया था, कैश में। किसमें लाया हुआ है, कैश में। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट। किसका पैसा था, वो न्यू पार्टनर का। तो न्यू पार्टनर में अमाउंट लिख देंगे। आगे सी के अंदर इन दोनों में कर देना है डैश। ये तो हो गई कैपिटल की। अब आते हैं प्रीमियम का। तो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि जो गुडविल की अमाउंट होती है वो किसे रिसीव होती है, ओल्ड पार्टनर को। किसको मिलती है पैसे, उसके ओल्ड पार्टनर को। याद है ना, हमने लास्ट लेक्चर में भी जनरल लिखा था कि जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा तो कैपिटल तो उसी की होती है, लेकिन जो प्रीमियम होती है गुडविल की वो किसे रिसीव होती है, ओल्ड पार्टनर को। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अमाउंट किसमें लिखी है, ओल्ड पार्टनर में। किसमें लिखी हुई है, ओल्ड पार्टनर में। प्रीमियम यहाँ पर लिखनी है, सेम नाम यहाँ पर भी लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और अमाउंट किसमें लिखनी है, ओल्ड पार्टनर में। किसमें लिखनी है, ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस के रेशियो में। फिर हम आगे क्वेश्चन जब रेडी करेंगे ना, तो उसके ऊपर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब तुम्हारे होंगे बैलेंस शीट के ऊपर। किसके ऊपर होंगे, बैलेंस शीट पर। तो बैलेंस शीट का जो एडजस्टमेंट होगा ना, हमने फोर्थ चैप्टर में भी सीखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11। तो उसमें कैसे सीखे थे हमने कि भाई यहाँ पर जो हमारी असेट्स होती है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होगा या तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम यहाँ पर हमारी लाइब्रेरीज होती है, इसमें भी क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो मान लो कि हमारी लाइन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। क्या हुआ है, इंक्रीज। बिल्डिंग में क्या हुआ है, इंक्रीज। दोनों में इंक्रीज हुआ है तो हमारा प्रॉफिट है। तो दोनों की एंट्री कहाँ पे कर देंगे, क्रेडिट में। कहाँ पे कर देंगे, क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। अब मशीन में क्या हो गया, रिड्यूस यानी कि डिक्रीज हो गया है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे कर देंगे, डेबिट साइड पर। ये सारी एंट्रीज हमने सीखी हुई। फिर बैड डेट एंड बैड डेट पे जब हमारा लॉस होता है तो भी कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड पर। तो ये हो गया कौन सा, हमने एसेट्स का कंप्लीट करा। अब मान लो कि लाइबिलिटीज पे क्वेश्चन है, क्रेडिटर के ऊपर क्या होगा, लेस हुआ। क्रेडिटर क्या होते हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमें सामने पैसा पे करना है, और उसमें क्या हो गया, लेस यानी कि कम हो गया। अब पैसा देना नहीं तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर जाके लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है लोन है, और लोन हो, लोन किसी की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की लोन हो, बैंक लोन हो, फ्रेंड्स लोन हो, किसी की भी लोन होगी तो लोन का इंटरेस्ट हमेशा प्लस होगा। क्या होगा,
इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, चाहे वो लाइबिलिटीज वाली लोन हो चाहे हमारी असेट्स वाली लोन हो, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, एड ही करना है। तो पहले जिम्मेदारी जितनी होगी उसमें क्या हो गया, पैसा बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा लॉस होगा, तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। कहाँ पे लिख देंगे उसको, डेबिट साइड पर। ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में कुछ आउटस्टैंडिंग हो, कुछ रिसीवेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, प्रीपेड को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमारे क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में सीखा था, तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 11 उसमें भी समझाया था, सारे एडजस्टमेंट जैसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करनी होती है, बैलेंस शीट। क्या बनानी होती है, बैलेंस शीट। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल में तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे, 1 2 एंड 3। 3 वाला पार्टनर कौन है, न्यू वाला, क्योंकि हम बना रहे हैं आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट, तो यहाँ पर नया पार्टनर का नाम लिखना जरूरी है। फिर वन बाय वन सारी एंट्री चेक करनी है कि जो बैलेंस शीट में नाम लिखे हुए सारी एंट्री हमने करी या बाकी है, तो वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, जितनी कुछ भी बाकी होगा, मान लो कि बिल्स रिसीव में कोई क्वेश्चन दिया हुआ नहीं और वो लाइब्रेरी में दिया हुआ है, एग्जैक्ट जैसा दिया है वैसा का वैसा ही तुम्हें लिख देना है, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, बैलेंस शीट में दिया है तो जैसा दिया है एग्जैक्ट वैसा ही तुम्हें उतार देना है। अब मान लो कि लाइब्रेरीज के अंदर हमने सीखा था चैप्टर नंबर 4 में रिजर्व सीखी थी, क्या सीखी थी, रिजर्व। अब रिजर्व में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, कैपिटल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था, बराबर ना, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड था, जितने भी हमारे रिजर्व थे तो वो सारे रिजर्व हमें कहाँ पे डिवाइड करने हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। कहाँ पे डिवाइड करने हैं, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड पर। कौन से वाले रिजर्व, जो लाइब्रेरीज में दिए होंगे वही वाले रिजर्व, अदर कोई नहीं। ठीक है, जो लाइब्रेरीज में होंगे वो कहाँ पे लिख देने हैं, कैपिटल की क्रेडिट। वैसे भी यहाँ पे मैंने इसमें रिजर्व लिख दिया है, रिजर्व कोई भी हो सकता है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट वाला या फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला, जो भी होगा वो कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, और ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या करना है, ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड कर देना है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इधर का कंप्लीट होगा तो फिर हम असेट्स चेक करेंगे कि असेट्स में कोई एंट्री पेंडिंग है हमारी, जो भी एंट्रीज बाकी होगी वो तुम्हें लिख देना है। जैसे कि बिल्स रिसीव में कोई क्वेश्चन नहीं होगा वो तुम्हें लिख देना है। ऐसे वन बाय वन करते जाएंगे, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैश बैंक। तो कैश बैंक के लिए देखो हमने कैश बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है, क्या बनाया हमने, कैश बैंक के लिए कैश बैंक का अकाउंट बनाया हुआ है। तो कैश बैंक का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ से हम अकाउंट प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर कोई अमाउंट होगी तो माइनस करेंगे। ठीक है, ये आंसर हमारा निकलेगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर का जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर हमें रख देना है। यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सीएफ, कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर उसको। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। चेक करेंगे दोनों साइड में से किस साइड का टोटल हमारा ज्यादा आ रहा है, अगर ये साइड टोटल ज्यादा आता है तो दोनों साइड लिखेंगे, ऊपर के अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट, जो हमने ऑलरेडी सारी चीजें सीखी हुई है। हो सकता है कि ये साइड का टोटल ज्यादा आ जाए तो यहाँ पर क्या निकलेगा, लॉस निकलेगा। अगर प्रॉफिट आता है यहाँ पर कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट में, तो उसकी कॉस्ट एंट्री कहाँ पे कर देनी, क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखा है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट, है ना। अगर प्रॉफिट आता है तो उसकी एंट्री कहाँ पे करनी है, यहाँ पे लिखनी है। जो भी पार्टनर होंगे उनके पास क्या करना है, आंसर को डिवाइड कर देना है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। जो भी यहाँ पर आंसर होगा वही सेम आंसर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब मान लो कि लॉस आ गया, क्या आ गया, लॉस आ गया, तो लॉस की एंट्री कहाँ पे करेंगे, डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस लिख देंगे, यहाँ पर जो भी अमाउंट होगी इनकी अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, वन बाय वन करके टोटल करेंगे, ये साइड का हमेशा ये टोटल ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, तीनों का सेम टोटल यहाँ पर लिखेंगे। इसमें से क्या करेंगे, ऊपर के सभी अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो आंसर बचेगा वो यार आंसर होगा। ठीक है, क्या करना है, पहले यहाँ का प्लस करना है, यहाँ पे सारी अमाउंट क्या करनी है, माइनस करनी है। ये जो आंसर निकलेंगे तीनों के 1 2 3, इन तीनों के आंसर को हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना है यहाँ पर। ठीक है, देखो कैपिटल लिखा है ना हमने, कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ, तो ये तीनों आंसर जो ऊपर वाले हैं तीनों उठा के कहाँ पे रख देने हैं, यहाँ। ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर इसका टोटल करके क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल कैसा आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। कैसा आएगा, इक्वल आएगा। आई थी बात समझ में। अब देखो कुछ मैंने यहाँ पे रेड बॉल पेन से लिखा हुआ है ना, ये दो नाम। तो ये एंट्रीज कब करनी है, तो ये एंट्री कब करनी है, जब तुम्हारी गुडविल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये केस में ना हो। कैसे ना हो, केस में ना लाया हो, विदाउट केस वाली। कौन सी हो, विदाउट केस वाली। तब ये एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, जब गुडविल केस में नहीं है तो यहाँ पर केस में हम लिख सकते हैं नहीं है, तब ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। उसकी जगह पर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, यहाँ डेबिट में लिखने पड़ेंगे ओल्ड पार्टनर के नाम और क्रेडिट में लिखना पड़ेगा न्यू पार्टनर का नाम। ठीक है, ये एंट्री खास करके ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्लियर बोला होगा कि न्यू पार्टनर जो भी गुडविल है वो एलिजिबल नहीं है किस में लाने के लिए, केस में लाने के लिए। तो क्या करना है, फिर यहाँ पर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना नहीं है। उसकी जगह पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पर क्या लिखना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर का नाम, और क्रेडिट में किसका नाम लिखना पड़ेगा, न्यू पार्टनर का नाम। तो जब न्यू पार्टनर का हम नाम लिखेंगे तो अमाउंट लिखेंगे ओल्ड वालों में, किसमें लिखेंगे, ओल्ड वालों में। और डिवाइड डेबिट साइड पर जब हम ओल्ड पार्टनर का नाम लिखेंगे तो अमाउंट किसमें लिखेंगे, न्यू पार्टनर के अंदर। ये लेजर हमने करा हुआ है। जब हम जनरल लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, तब और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारी एंट्रीज लिख लेना, ये स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ नहीं है, तो इसको बढ़िया से लिख लेना। ध्यान रखना कि कहाँ से फर्स्ट एंट्री बताइए, सेकंड एंट्री कौन सी बताइए, थर्ड वाली कौन सी लिखनी है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तभी जाकर पूरा आंसर समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज निकाल के रखना। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे।